असेसमेंट ईयर 2026-27 में ITR 1 कैसे भरना है। ध्यान दीजिएगा, 30 मिनट का डिटेल वीडियो ITR 1 पर ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। इस वीडियो में सैलरी, अदर सोर्स और साथ ही साथ एग्जम्प्ट इनकम और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनको समझने से ITR फाइलिंग आसान हो जाता है उनको डिस्कस करेंगे। हमारे पास एम्प्लॉय का फॉर्म नंबर 16 है असेसमेंट ईयर 2026-27 का, और इसका डेटा हमने अपने कैलकुलेटर में इंटर कर दिया। अब कैलकुलेटर में इंटर कर दिया तो हमें पता चल गया कि ओल्ड टैक्स सिस्टम हमारे लिए यूजफुल है या न्यू टैक्स सिस्टम। अब जब ये पता चल जाए कि कौन सा टैक्स सिस्टम आपको ITR में भरना है तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल ओपन कर लेना है। यहाँ पर लॉगिन का बटन आपको दिखाई दे जाता है, क्लिक कर लो। पैन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन कर लो। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाएगा। ITR फाइल करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जिनका आपको ध्यान देना होता है। एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, फिर भी इस वीडियो में जल्दी से बता देता हूं कि किन पॉइंट पर आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपका कॉन्टेक्ट डिटेल चेक कर लो। मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कम्युनिकेशन एड्रेस अप टू डेट होना चाहिए। उसके बाद बैंक अकाउंट आपको चेक करना है कि आपका एक्टिव बैंक अकाउंट लिंक है और वैलिडेटेड है, और इनकेस रिफंड है तब तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ऊपर मेन्यू में AIS का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर लो और जो इनकम यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको अपने डॉक्यूमेंट से मैच कर लो। जैसे कि हमारे केस में सैलरी का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है और यही हमारे फॉर्म नंबर 16 में भी है। उसके बाद डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम भी हमारे केस में है तो ITR में उसको हम दिखा देंगे। इंटरेस्ट इनकम यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है, हमारे केस में थोड़ा सा ज्यादा है। कैलकुलेटर में हमने डिटेल यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट का भी और डिविडेंड का भी। तो ITR भरते समय ये डिटेल हम यूज कर लेंगे। एक बार AIS आप चेक कर लो तो उसके बाद फिर आपको आना है ई फाइल में। यहाँ इनकम टैक्स रिटर्न्स है, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको एक विंडो ओपन होगा, इसमें व्यू फॉर्म 26AS दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लो। 26AS के पेज पर जाकर आपको ये चेक करना है कि आपका जो TDS डिडक्ट हुआ था वो अमाउंट यहाँ पर सही तरीके से दिखाई दे रहा है। अब सारा डिटेल अगर आपका अप टू डेट होगा तो यहाँ पर हमें फाइल नाउ का ऑप्शन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है। नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लो और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। इस तरीके से पेज आएगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर दो। असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाएगा, इंडिविजुअल ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है, नहीं होगा तो कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे प्रोसीड का बटन है, क्लिक कर दो। अब ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ गया है, ITR 1 हम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे यहाँ प्रोसीड विथ ITR 1 का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप आ गया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ लेट्स गेट स्टार्टेड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब क्वेश्चनियर आ गया है, यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है तो हमारा जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, तो पहला वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करोगे तो इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर लिखा गया है कि बहुत सारा डेटा ITR में प्रीफिल्ड आएगा, उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा। फिलहाल ओके पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से रिटर्न समरी का पेज हमें आ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे टैब हैं, वन बाय वन हम सबको भरेंगे। सबसे ऊपर पर्सनल इंफॉर्मेशन का टैब है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है, ऊपर प्रोफाइल का डिटेल दिया गया है और नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल, इसको वेरीफाई कर लेना। कॉन्टेक्ट डिटेल में कुछ रॉन्ग होगा तो एडिट पर क्लिक करके सही कर सकते हो। उसके बाद नीचे आ जाओ। नीचे आओगे तो यहाँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ड्रॉप डाउन है, इस पर क्लिक करो। बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लो। हमारे केस में प्राइवेट एम्प्लॉय है तो अदर्स हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब फाइलिंग सेक्शन हमें बताना है। हम ड्यू डेट से पहले ITR फाइल कर रहे हैं तो 139(1) हम सेलेक्ट कर लेंगे। ड्यू डेट के बाद कर रहे हो तो 139(4) आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आ जाना है, हमें ये बताना है कि हम नया टैक्स सिस्टम चुनना चाहते हैं या पुराना। अगर पुराना टैक्स सिस्टम आपको चुनना है तो यस पर क्लिक करो और अगर नया टैक्स सिस्टम आपको चुनना है तो नो पर क्लिक करो। उसके बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर सवाल पूछा जाता है रिप्रेजेंटेटिव असेसी का, हमारे केस में नो है। और नीचे आएंगे, बैंक डिटेल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो बैंक हमारा वैलिडेटेड है वो दिखाई दे जाता है। ध्यान देना है, कम से कम एक बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होना चाहिए और लिंक होना चाहिए। अब सारा डिटेल हमने चेक कर लिया और जो ऑप्शन हमें चूज करना था वो भी हमने कर लिया। नीचे आएंगे, यहाँ पर कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का रो हमारा कंप्लीट हो गया है, कंफर्म का साइन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब नीचे ग्रॉस टोटल इनकम का रो इनेबल हो गया है, इस रो पर क्लिक करेंगे।
इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में हम अपने इनकम का डिटेल इंटर कर सकते हैं। 30 मिनट का डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है जिनमें इन सारे इनकम को और एग्जेम्प्ट इनकम को हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। अगर जरूरत हो तो चेकआउट कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सैलरी और अदर सोर्स को कवर करेंगे और साथ ही साथ एग्जेम्प्ट इनकम के पार्ट को भी डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले सैलरी वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। ऑटोमेटिकली डेटा यहाँ पर प्रीफिल्ड होकर आ गया है। अब ये जो डेटा आया है बिल्कुल हमारे केस में सही है, बट इन केस यहाँ पर अगर अमाउंट दिखाई ना दे रहा हो या तो गलत अमाउंट दिखाई दे रहा हो तो ऊपर आपको एडिट का बटन दिखाई दे जाता है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करोगे तो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी का डिटेल आपको दिखाई दे जाता है। सबसे पहले सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) का अमाउंट हमें दिखाई दे जाता है। कुछ रॉन्ग होगा तो आप यहाँ डिटेल को चेंज कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में बिल्कुल सही है। वैल्यू ऑफ परक्विजिट सेक्शन 17(2) है, तो हमारे केस में नहीं है तो यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है। आपके केस में होगा तो आप अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी सेक्शन 17(3) है, ये भी हमारे केस में नहीं है इसलिए 0 दिखाई दे रहा है। आपके फॉर्म नंबर 16 में होगा तो डिटेल यहाँ पर इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, कोई एग्जेम्प्ट अलावेंस है सेक्शन 10 का और आप क्लेम करना चाहते हो तो ऐड अनदर का बटन है, इस पर क्लिक करो। ड्रॉप डाउन से आप उस अलावेंस को सिलेक्ट कर लो जिसका एग्जेम्पशन क्लेम करना है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जो ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनते हैं उनके केस में यहाँ पर ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सेलेक्ट करके अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में नहीं है तो डिलीट कर देंगे। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ पर डिडक्शन हमें दिखाई दे रहा है, ऑटोमेटिकली अमाउंट आ जाता है। अब नीचे आओगे तो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, ये अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल मैच हो रहा है हमारे फॉर्म नंबर 16 से। अब नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ग्रॉस टोटल इनकम के मेन पेज पर आप आ जाते हो। तो सैलरी का डिटेल ऐसे आप आसानी से भर सकते हो। नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रो दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करो। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑटोमेटिकली आ गया है। अब ऑटोमेटिकली नहीं आया होगा तो आप मैनुअल भी ऐड अनदर पर क्लिक करके इंटर कर सकते हो। और अगर ऑटोमेटिकली आ गया है लेकिन अमाउंट अगर रॉन्ग है, जैसे कि हमारे केस में देखिए इंटरेस्ट का अमाउंट रॉन्ग है, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और एडिट पर क्लिक कर देंगे और अमाउंट को हम सही कर देंगे और उसके बाद सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। जब क्लिक करोगे तो फिर से मेन पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो अमाउंट अपडेट हो गया है। डिविडेंड आपके केस में होगा तो इसको सेलेक्ट करो और फिर एडिट पर क्लिक करो। कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड मिला है उसका डिटेल आप अपने स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ पर भर दीजिएगा और भरने के बाद नीचे सेव का बटन है, इस पर क्लिक कर देना। तो अदर सोर्स का डिटेल भी हमने भर दिया हुआ है। नीचे आएंगे, कुछ एग्जेम्प्ट इनकम होगा तो ऐड अनदर पर क्लिक करके आप भर सकते हो। यहाँ पर देखिए कैटेगरी का ड्रॉप डाउन है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से यहाँ सब कैटेगरी इनेबल हो जाएगा, ठीक है। दोनों सेलेक्ट करने के बाद अमाउंट इंटर कर देना और नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देना। हमारे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो बैक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 1,25,000 से कम है तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सबसे पहले आपको सेल कंसिडरेशन इंटर करना है, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कंफर्म का साइन हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, टोटल डिडक्शन का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने नया टैक्स सिस्टम चुना हुआ है तो हमारे पास यहाँ पर लिमिटेड ऑप्शन है, बट इनकेस अगर आपने ओल्ड टैक्स सीरीज में चुना होगा तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इनकेस आपके केस में डिडक्शन एप्लीकेबल होगा तो आप भर दीजिएगा, ठीक है। और फिर कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। डिडक्शन का रो भी हमारा कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, टैक्स पेड का रो है, इस पर क्लिक करेंगे। जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या इनकम टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है इस पेज पर आपको दिखाई दे जाएगा। सबसे ऊपर सैलरी पर अगर टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो टीडीएस 1 वाले रो में दिखाई दे जाएगा, इस पर क्लिक करो। क्लिक करोगे तो इस तरीके से रो दिखाई दे जाएगा, कितना सैलरी है और कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर से बोलना चाहूंगा, इसको 26 AS और फॉर्म नंबर 16 से वेरीफाई कर लेना। आपके केस में सही नहीं होगा तो लेफ्ट में आना, इसको सेलेक्ट कर लेना और एडिट पर क्लिक करके उसको सही कर देना। हमारे केस में सही है तो इसको मिनिमाइज कर देते हैं। सैलरी के अलावा दूसरा कोई भी इनकम है जिसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट हुआ है, जैसे इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड है या कोई कमीशन है, तो जब TDS 2 के रो पर क्लिक करोगे तो डिटेल दिखाई दे जाएगा।
उसके बाद नीचे आओगे, कोई भी एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने पे किया हुआ है तो आखिरी रो पर क्लिक करोगे तो दिखाई दे जाएगा। अगर दिखाई नहीं दे रहा है और आपके पास चालान है तो मैनुअली ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। डिटेल चेक करने के बाद या अपडेट करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देना। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टैक्स पेड का रो भी कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे, वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी, इस वाले रो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम है और कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स है, तो डिटेल आपको वेरीफाई कर लेना है। नीचे आओगे तो यहाँ पर जो आपका टैक्स लायबिलिटी है दिखाई दे जाएगा। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी का डिटेल हमारा कंप्लीट हो गया, कंफर्म का साइन आ गया है। अब सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ है। नीचे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। ऊपर आपको रिफंड या टैक्स लायबिलिटी का अमाउंट दिखाई दे जाएगा। नीचे आओगे तो फिर से कंप्यूटेशन आपको दिखाई दे जाता है। एकदम नीचे आओगे तो यहाँ पर जो टैक्स लायबिलिटी है और कितना टैक्स आपने पे किया हुआ है और रिफंड या टैक्स लायबिलिटी जो भी बन रहा है वो आपको दिखाई दे जाएगा। बट इनकेस टैक्स लायबिलिटी होगा तो इस तरीके से दो बटन आपको दिखाई दे जाएगा। पहला बटन है पे लेटर का, मतलब बिना टैक्स पे किए ITR आप भर सकते हो लेकिन डिमांड नोटिस आएगा। दूसरा बटन है पे नाउ का, मतलब ITR भरने से पहले आप पेमेंट करना चाहते हो। अगर पे नाउ पर क्लिक करके पेमेंट कर देते हो तो टैक्स पेड शेड्यूल में जाकर ये जरूर चेक कर लेना कि आपके पेमेंट का डिटेल अपडेट हो गया है। वहां पर एंट्री होना चाहिए, उसके बाद ITR फाइल करना। हमारे केस में तो छोटा सा रिफंड है। अब नीचे हमें यहाँ पर नीचे प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक करो। प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न का पेज आ गया है। ऊपर चेक बॉक्स है, इस पर क्लिक कर दो। डिटेल यहाँ पर ऑटोमेटिकली फीड हो गया है, आपको प्लेस इंटर करना है। उसके बाद नीचे आ जाओ। खुद से ITR फाइल कर रहे हो तो ये सारा डिटेल आपको छोड़ देना है। नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। इंटरनल वैलिडेशन का पेज आ गया है। वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। नीचे प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दो। जो भी डिटेल आपने ITR में भरा है सारा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, 1 बाय 1 सब कुछ। अगर बिल्कुल सही है तब आपको नीचे आना है। प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अपलोड लेवल वैलिडेशन का पेज आ गया है। वैलिडेशन सक्सेसफुल यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। 3 ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। सबसे आसान है कि अभी तुरंत ई वेरीफाई कर लो। पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। जो आपके लिए सुटेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लो। सबसे आसान है कि आप अपने आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP सेंड कर दो और उसके लिए आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर नीचे यहाँ कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करना है। क्लिक करते इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। आई एग्री के चेकबॉक्स पर क्लिक करो, फिर जनरेट आधार OTP का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। जनरेट आधार OTP पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से वेरीफाई OTP का आपको पॉपअप आ जाएगा। आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आया होगा, उस OTP को यहाँ पर इंटर कर देना है और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे कंफर्म सबमिशन का आपको पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर सबमिट का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से सबमिट लेवल वैलिडेशन का पेज दिखाई दे जाएगा। यहाँ भी वैलिडेशन सक्सेसफुल हो गया है। अब नीचे आओगे तो प्रोसीड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते इस तरीके से मैसेज दिखाई दे जाएगा कि आपका ITR सक्सेसफुली फाइल हो गया है और वेरीफाई भी हो गया है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल ID पर मैसेज भेज दिया गया है। ITR का कॉपी अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके ITR का कॉपी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही आसानी से अपना ITR1 भरा और उसको सबमिट भी कर दिया। फिर भी अगर कोई इशू आ रहा है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। धन्यवाद।